1990 का कश्मीर, बर्फ से ढकी सड़कें, बंद दुकानें, मस्जिदों से गूंजते नारे और हर रात लोगों के दिलों में उतरता डर। उसी दौर में एक नाम पूरे कश्मीर में खौफ का दूसरा नाम बन गया। वो नाम था बिट्टा कराटे। एक ऐसा इंसान जिस पर कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के आरोप लगे, जिसने टीवी इंटरव्यू में कई चौंकाने वाली बातें कही और जिसका नाम आज भी कश्मीर के सबसे विवादित चेहरों में गिना जाता है। लेकिन आखिर कौन था बिट्टा कराटे? कैसे एक आम युवक आतंकवाद की दुनिया तक पहुंच गया और क्यों आज भी उसका नाम सुनते ही 90 के दशक का दर्द ताजा हो जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे की पूरी कहानी। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं, गुलामी कहाँ। मैंने कहा ना, पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल उठवाते हैं, ये काम है जी। अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। बिट्टा कराटे का असली नाम था फारूक अहमद डार। वो श्रीनगर के गुरु बाजार इलाके में पैदा हुआ। बचपन में वो बिल्कुल आम लड़कों जैसा था, लेकिन एक चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसे कराटे सीखने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो कराटे में काफी अच्छा था और इसी वजह से लोग उसे बिट्टा कराटे बुलाने लगे। 1980 के दशक के आखिर तक कश्मीर का माहौल तेजी से बदल रहा था। राजनीतिक तनाव, अलगाववादी सोच और पाकिस्तान समर्थित उग्रवाद धीरे धीरे बढ़ रहा था। यही वो समय था जब कई युवा हथियारों की तरफ आकर्षित होने लगे और उन्हीं युवाओं में एक नाम था फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे। उस दौर में JKLF कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग आजाद देश बनाने की बात करती थी। धीरे धीरे घाटी में हिंसा बढ़ने लगी, पोस्टर लगने लगे और धमकियां दी जाने लगी और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा। 1990 आते आते हालात इतने खराब हो चुके थे कि हजारों कश्मीरी पंडित अपने ही घर छोड़कर भागने लगे। रातों रात पूरा माहौल बदल चुका था और इस दौर में बिट्टा कराटे का नाम कई हत्याओं के आरोप में सामने आने लगा। बिट्टा कराटे का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया एक पुराने टीवी इंटरव्यू की वजह से। उस इंटरव्यू में उसने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि उसने कई कश्मीरी पंडितों को मारा। उसकी बातें सुनकर पूरा देश दंग रह गया था। उसने कहा था कि मैंने सिर्फ हिंदुओं को मारा, किसी मुसलमान को नहीं। ये बयान बाद में वर्षों तक विवाद का हिस्सा बना रहा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए? जी। यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली? मैं कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ आपको आंख पे पट्टी बांध के ले जा रहे हैं। हाँ, हर एक को ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे? नहीं, हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मुजरवानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से। मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे। हालांकि बाद में बिट्टा कराटे ने दावा किया कि ये बयान दबाव में लिया गया था और उसने किसी की हत्या नहीं की। लेकिन उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी रहती है। 1990 का वो दौर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हत्या, धमकी, पोस्टर और लाउडस्पीकर से गूंजते हुए नारे। लोगों को लगने लगा अब घाटी में रहना सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे हजारों परिवार कश्मीर छोड़ने लगे। कई लोग सिर्फ कपड़े लेकर भागे तो कई अपने घर, दुकानें और जमीनें सब पीछे छोड़ आए। आज भी बहुत से कश्मीरी पंडित मानते हैं कि उस दौर की हिंसा ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और इसी वजह से बिट्टा कराटे का नाम उनके दर्द और पलायन की यादों से जुड़ गया। 1990 में बिट्टा कराटे को गिरफ्तार कर लिया गया
उस पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया सालों तक चलती रही। वो लंबे समय तक जेल में रहा। फिर 2006 में उसे जमानत मिल गई। उसकी रिहाई के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। कई लोगों ने सवाल उठाए कि अगर इतने गंभीर आरोप थे तो आखिर इंसाफ क्यों नहीं हुआ। साल 2017 में एनआईए ने कश्मीर आतंक फंडिंग मामले में कई अलगाववादी नेताओं से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान बिट्टा कराटे का नाम फिर सुर्खियों में आया। टीवी डिबेट, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, एक बार फिर पूरा देश उस नाम पर चर्चा कर रहा था, बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कहानी है 1990 के उस कश्मीर की जहां डर, राजनीतिक उग्रवाद और खून खराबे ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज भी कश्मीरी पंडितों का पलायन भारत के सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिना जाता है और बिट्टा कराटे उस दौर का सबसे विवादित चेहरा बना हुआ है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कश्मीर कभी उस दर्द से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली डॉक्यूमेंट्री किस किस पर होनी चाहिए। जय हिंद।